हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम लोग गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ रहे हैं। गिरधर कविराय की दो कुंडलियाँ, पहला लाठी के गुण बहुत हैं और दूसरा कमरी थोड़े दाम की। दोनों कुंडलियों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल में अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज मैं जिस कुंडलियाँ का अर्थ बताने वाली हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही प्रसंग और पंक्ति की व्याख्या करूंगी। अंत में विशेष तथा प्रश्न उत्तर की भी चर्चा होगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो देखिए ताकि आप पूरे अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ: गुण यानी अच्छाई, गाहक यानी ग्राहक खरीदार, सहस माने सहस्त्र हजारों, नर यानी मनुष्य, लहे माने लेना, कोई माने कोई भी, कागा का अर्थ है कौवा, कोकिला यानी कोयल, शब्द यानी आवाज, सुनाए माने सुनना, सबे माने सभी को, सुहावन माने अच्छा लगना, दो का अर्थ है दोनों, भय माने लगना, अपावन का अर्थ है अपवित्र। तो अब चलिए इसके प्रसंग को समझते हैं। कवि गिरधर जी ने बतलाया है कि इस संसार में उसी को महत्व मिलता है जिसके चरित्र में, जिसके स्वभाव में अच्छाई होती है। जो गुणहीन है उनका कोई महत्व नहीं है, उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं रहता है। और उन्होंने इस बात को कौवा और कोयल के माध्यम से समझाया है, यानी उन्होंने कौवा और कोयल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। कवि गिरधर जी बताते हैं कि गुण के गाहक यानी ग्राहक खरीदार, यानी गुणों के पारखी जो होते हैं वे सहस्त्रों हैं। बिन गुण लहे ना कोई, और बिना गुण वाले को लेने वाला कोई नहीं है। यानी समझिए एक संसार बाजार है और इस बाजार में गुण संपन्न व्यक्ति भी हैं और गुण संपन्न व्यक्ति भी हैं। तो गुण संपन्न व्यक्ति को लेने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अवगुणी की पूछ करने वाला कोई नहीं है। जैसे आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर आपको जब कोई सामान खरीदना होता है तो आप क्या देखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो लोग क्या करते हैं, अधिक दाम देकर भी उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो क्वांटिटी यानी मात्रा में ज़्यादा है तो लोग उसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं। यानी गुण वालों व्यक्ति की पूछ है और जो अवगुणी हैं, जो अवगुण से भरे हुए हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर कवि गिरधर जी ने यही बतलाना चाहा है कि गुणों से संपन्न व्यक्ति के खरीदार सहस्त्रों हैं, लेकिन जो व्यक्ति गुणहीन हैं उनकी पूछ करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। कागा यानी कौवा, कोकिला यानी कोयल। तो कौवा जो है काँव काँव जब करता है तो उसकी आवाज़ जो हमें मीठी नहीं लगती है, कर्कश लगती है। लेकिन वही कोयल की कूक जो हमें सुनाई देती है तो हमारे कानों को बड़ी मधुर प्रतीत होती है। आपने देखा होगा बसंत ऋतु में जब आम में मंजर आने लगते हैं, उस समय हमें अचानक कोयल की कूकने की आवाज़ सुनाई देती है तो हम सभी क्या करते हैं, तुरंत बाहर निकल के ढूंढते हैं कहाँ कोयल है। यानी कोयल की आवाज़ हमें बड़ी मधुर लगती है। यहाँ पर उन्होंने ये बताना चाहा है कि देखिए, कौवा और कोयल दोनों का रंग कैसा है, काला है। दोनों रंग से एक समान है, लेकिन एक समान होने पर भी अगर उनके गले की आवाज़ को उसका गुण माना जाए तो हम लोग कोयल की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, कौवा की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं।
तो यानी कोयल की आवाज़ ही क्या है, उसका गुण है, यानी गुण की कद्र हुई। और कौवे में हमने क्या माना कि उसकी आवाज़ तो कर्कश है, उसकी आवाज़ में जरा भी मधुरता नहीं है, वह गुण से संपन्न नहीं है। तो यहाँ ही कहा गया है शब्द सुने सब कोई। सभी लोग कौवा और कोयल की आवाज़ को सुनते हैं, और सुनने पर क्या होता है, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। और सभी जब कौवा और कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उसमें से कोयल की आवाज़ ही सुहावन, मधुर प्रतीत होती है, सुहानी प्रतीत होती है, अच्छी लगती है। दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कवि बतलाते हैं कि दोनों का रंग, दो को रंग माने दोनों का रंग, कौवा और कोयल का शरीर का जो रंग है वह एक ही जैसा है, दोनों देखने में काले हैं, लेकिन हम लोगों ने कौवा को अपवित्र मान लिया। अब कवि कौवा और कोयल के उदाहरण के माध्यम से हम संसारी मनुष्य को क्या समझा रहे हैं, देखिए। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। ये ठाकुर मन के किसे कहा गया, हम मनुष्य को, हमने अपने मन को क्या माना, ठाकुर माना, माने स्वामी। हम मन मर्जी हैं, हम अपने मन के अनुसार से चलते हैं, कहते ना मन मर्जी करना। दूसरों से कुछ सीखेंगे नहीं, अपनी मन मर्जी करेंगे, इसलिए यहाँ कहा गया है ठाकुर मन के। यानी हम मनुष्यों को संबोधित करके कहते हैं कि हे ठाकुर मन के, तुम्हें भी यह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के, बिना अच्छाई के तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुम्हें स्वीकार करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि सभी मनुष्य, सहस्त्रों मनुष्य किसके ग्राहक हैं, गुणी व्यक्ति के, गुणवान व्यक्ति के। यानी इस संसार में गुण की कद्र होती है, अवगुण की नहीं। इसलिए कवि गिरधर जी हमें ठाकुर मन के कहते हैं, क्योंकि हम अपने आप में क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर तो बुराई ही नहीं है। यदि हमारे भीतर बुराई भी होती है तो हम उसे अपनी अच्छाई मान करके खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा भी संसार में देखा गया है कि लोग अपने अवगुण को ही गुण मान लेते हैं और उसी में टिके रहते हैं, अपने आप को सुधारते नहीं हैं। तो ऐसे लोग को ही कवि ने ठाकुर मन के कहा है कि तुम्हें अपने बुराई को क्या करना चाहिए, छोड़नी चाहिए, अपनी आदतों में सुधार लाना चाहिए और गुणों को अपनाना चाहिए। जो गुणी होता है उसी की कद्र इस संसार में होती है, क्योंकि जो गुणी होता है उसी की कद्र इस संसार में होती है। इस प्रकार कवि ने हम मनुष्यों को यह व्यवहारिक सीख दी है कि हमें अपनी बुराई को छोड़कर गुणों को अपनाना चाहिए, ताकि संसार में हमारी कद्र हो, लोग हमें भी पूछें। ऐसा ना हो कि लोग हमें गुणहीन समझकर हमारी कद्र ही ना करें, हमारा अपमान हो जाए। तो इस कुंडलिया का जो विशेष है उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे मैंने स्क्रीन पर एक एक करके लिख दिया है। यदि परीक्षा में इसकी व्याख्या पूछी जाए तो आप इस विशेष को जरूर लिखें। तो अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा हो जाए। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए, किसके सहस्त्र ग्राहक हैं? उत्तर है गुणों के, यानी अच्छे गुण वालों के सहस्त्र ग्राहक होते हैं। प्रश्न है कौवा और कोयल में किस बात की समानता है? उत्तर है कौवा और कोयल दोनों का रंग काला होता है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे होते हैं। आप दूर से अगर कौवा और कोयल को देखेंगे तो आप स्वयं पहचान नहीं पाएंगे जब तक उसके नज़दीक आप ना पहुँचे। प्रश्न देखिए, कोयल सभी को क्यों अच्छी लगती है? उत्तर है कोयल की बोली बड़ी मीठी और मधुर होती है, इसलिए वह सबको अच्छी लगती है। प्रश्न देखिए, कौवा सबको अप्रिय क्यों लगता है? तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? कौवा काँव काँव की कठोर ध्वनि करता है, कर्कश ध्वनि के कारण कौवा सबको अप्रिय लगता है। कौवा यदि एक बार काँव काँव करता है तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार काँव काँव करता है तो हमें एकदम अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, तब कौवा को भगाने लगते हैं। और उसके विपरीत यदि कोयल की कूक सुनाई दे तो हम कोयल को भगाएंगे नहीं, बल्कि आप खुद देखे होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोयल की जो आवाज़ है वह अपने मुंह से निकालते हैं और उसके बदले फिर से कोयल अपनी कूक सुनाती है। तो एक कोयल की कूक सुनने में इतनी मधुर लगती है कि लोग उसको बार बार सुनना चाहते हैं। तो यही अंतर है कौवा और कोयल में।
प्रश्न देखिए, संसार में किसकी कद्र होती है? उत्तर है गुण वालों की संसार में कद्र होती है। तो ये है कुछ प्रश्न और उसके उत्तर जिसे आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ तो आज मैंने इस कुंडलियाँ का अर्थ जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर तो जरूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।